ब्रिजमोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हैं। और कमर दर्द के विशेष करके इस नवरात्रि का जो चल रहा है समय, वैसे में कमर दर्द कैसे ठीक करें उसके लिए आसन एक बार फिर से आपके सामने है। आपको पूरा शरीर जमीन में पसार के सो जाना है पीठ के बल, और दोनों हाथ को भुजाओं के यानी कंधे के समानांतर रखना है। दोनों हथेलियों को ज़मीन में टच करना है। और मरकट आसन का हम तीसरा स्टेप लेंगे अभी। अब क्या करेंगे कि दाहिना पैर को उठाएंगे, सीधे 90 डिग्री पर छत की तरफ उठाइए और उस पैर को बाईं तरफ गिरने दीजिए पूरा। इस प्रकार गिराइए। यहाँ देखिए, गिराने के बाद अब यह पैर और ऊपर उठा करके और बाएं हाथ से पकड़ेंगे इस अंगूठा को। बायां हाथ थोड़ा नीचे ले आइए और अंगूठा को पकड़िए। धीरे धीरे पकड़ लीजिए। देखिए, बहन जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया और धीरे धीरे हमने दिखाने का प्रयास किया कि कैसे हम इस आसन की शुरुआत करें और क्या दिक्कत आती है शुरू में। अब जो नीचे वाला पैर है उसको बिल्कुल सीधा करेंगे, खींच के रखेंगे, मन के द्वारा तान के रखना है, खींच करके। अब ऐसी स्थिति में आपको दोनों कंधा को जमीन में, दोनों हथेलियां, अब देखिए हमारा बायां हथेली भी जमीन में है और गर्दन की स्थिति बाईं तरफ, यानी पैर आपका बायां तरफ है तो गर्दन आपका दाहिना तरफ हो जाएगा। बहुत अच्छा। और इसमें थोड़ा होल्ड करेंगे आप 4-5 सेकेंड, और पैर को बहन जी और तानिए, नीचे वाले को कस के खींचिए। हाँ, और बिल्कुल देखिए एकदम 100% जो चाहिए वही अभ्यास हो रहा है। अब 4-5 सेकेंड होल्ड करने के बाद सांस की गति वही रहेगी सारे आसनों में। अब सांस अंदर भरा हुआ है, सांस को छोड़ते हुए इस पैर को वापस, यानी जहाँ से आप लाए थे। बहुत अच्छा। और फिर दूसरे पैर को उठाइए, दूसरे पैर को उठाएंगे और अब हम ले गए दाहिनी तरफ और पैर को ऊपर ले जा करके थोड़ा हाथ को नीचे ला करके और पकड़ लेंगे अंगूठा को और पैर को कस के सीधा कर देंगे, तान देंगे और कंधा को नहीं उठने देंगे। ऐसा आपको प्रयास करना है। इस प्रकार की आकृति बनानी है आपको, और यही आकृति आपके कमर को, आपके स्पाइन को, आपके दबे हुए नस नाड़ियों को एक्टिव करेगा और उसमें ऑक्सीजन का, रक्त का प्रवाह ठीक ठाक करने लगेगा। मरकट आसन का तीसरा अभ्यास आपके सामने है और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा कि इसके अलावे दुनिया में कोई व्यवस्था ही नहीं है अभी तक कि आपके कमर को, आपके स्पाइन को ठीक किया जा सके। आप सर्जरी से, आप ऑपरेशन से बच सकते हैं। और क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद बहुत सारे भाई बहन अपना विचार रखते हैं, बताते हैं फ़ोन करके कि क्या करें, हम गए थे अस्पताल, कमर में तो थोड़ा बहुत चोट लग गया था, दर्द था, बहुत तकलीफ़ नहीं थी, मैं चल फिर ले रहा था, लेकिन अस्पताल गए, कुछ डॉक्टर भाइयों ने सलाह दे दी कि ऑपरेशन करा लीजिए और ऑपरेशन कराइएगा, लेकिन वो आपकी जिम्मेवारी पर होगा, वो कोई ठीक नहीं है कि 100% सफल ही होगा। हमने करा लिया, जो भी चल फिर रहे थे वो भी बंद हो गया। अब खाट पर पड़े पड़े ज़िंदगी गुजर रही है, शौच पैखाना सब खाट पर ही हो रहा है, भोजन भी वहीं हो रहा है, सेवा करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि भैया एक बात, मेरी बात मान लीजिए, आप बहुत दिन तक यदि बीमार पड़ जाइएगा और परिवार वाला जान जाएगा कि अब ये सुधरने वाला नहीं है, अब ये ठीक होने वाला नहीं है, तो परिवार के लोग भी आपसे मुंह मोड़ लेंगे और जैसे कुत्ता बिल्ली का भोजन दिया जाता है वैसे थाली में सामने रख करके चले जाएंगे। आपको मन करे तो खाइए, नहीं तो पड़े रहिए। यही स्थिति है इंसानों की कमोबेश। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि आप स्वस्थ रहिए, आप बिल्कुल निरामे रहिए, तभी लाइफ का, तभी जीवन का आनंद है।
अब दूसरे तरफ पैर को मोड़ेंगे, होल्ड करना है। बहुत खूबसूरती के साथ हमने दिखाया आपको, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ और जब इसको बताने का प्रयास करता हूँ तो बताने से क्या होता है, बोलने से क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है और लोगों को समझ। देखिए कैसे पैर को उठा करके और दूसरी तरफ ले जाकर अंगूठे को पकड़ लिया हमने हाथ के अंगूठे से, वाह क्या ज़बरदस्त। अब यहाँ आकर के पैर को तान देंगे, सीधा कर देंगे, बिल्कुल पैर को तान दिया, नीचे वाला पैर को सीधा कर देंगे एकदम। ये आकृति आपकी बनेगी शरीर की, यही आकृति बनानी है और बिल्कुल आपका कमर स्वस्थ होगा, कोई दो राय नहीं है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और आपको बिल्कुल इन समस्याओं से मुक्ति मिलने वाली है। प्रार्थना के साथ इस अभ्यास को करिए। मैं विशेष करके माताओं बहनों से अपील करता रहता हूँ, 90% माताओं बहनों को कमर में दर्द रहता है और वो इतना दर्द कभी कभी तकलीफ़ दे हो जाता है कि रोने लगती हैं। और क्योंकि घर वाले उनको समझ नहीं पाते हैं माताओं बहनों की तकलीफ़ को, और वो क्योंकि सुबह उठ के झाड़ू लगाना है, पोंछा करना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चों को बस स्टॉपेज पे छोड़ना है, फिर बच्चों को लाना है, फिर दोपहर में बर्तन मांजना है, फिर दोपहर का खाना बनाना है, फिर खाने के बाद जूठे बर्तन को मांजना है, फिर संध्या काल में घर में झाड़ू पोंछा लगाना है, फिर रात्रि को भोजन बनाना है, फिर जूठे बर्तन को मांजना है। यानी सुबह से शाम तक आपको खड़े होकर के ही ज़्यादा काम करना होता है, जिससे आपके स्पाइन में दिक्कतें आने लगती हैं। और इस क्रिया को लगातार करते रहेंगे, 2-3 बार और कर लेंगे। तो आज के आप इस एपिसोड में देख रहे हैं कि कैसे मरकट आसन का अभ्यास बहुत सुंदर तरीके से हो रहा है। पहले तो आपको करना आ जाए तब आपको लाभ मिलना होगा। महीना दिन तो लोगों को समझने में, आकृति को बनाने में लग जाता है, और जब आकृति बनने लगेगी और उसी में आप 5 मिनट 2 मिनट होल्ड करेंगे तब लाभ मिल। देखिए अब मैं आपको एक बार मुख्य पॉइंट बताने वाला हूँ। ये आकृति बन गई, बहन जी को इस आकृति को बनाने में लगभग 10-15 दिन लग गए, और आकृति में आने के बाद अब यहीं पर आपको रुकना है कम से कम 10 सेकेंड। 1 2 3 4, सांस अंदर भरा हुआ है, 5 6 7 8 9 10। पैर को सीधा कर लीजिए, एक बार दूसरे तरफ से कर लीजिए। सोच लीजिए 5 सेकंड से 10 सेकंड पर मैं आया, खिंचाव थोड़ा बढ़ जाएगा। हो सकता है शुरुआती दौर में आसन करने पर आपके शरीर में खिंचाव होने पर थोड़ा बहुत दर्द कम बेसी हो सकता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बहुत जोर ज़बरदस्ती के साथ अभ्यास नहीं करना है। आराम, देखिए यहाँ पर होल्ड करवा रहा हूँ मैं इनको। 1 2, पूरा तान के हाथ को रखिए बहन जी। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पैर को सीधा कर दीजिए और थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। दोनों हाथ को कमर के पास लेकर रख दीजिए और विश्रामावस्था में 1 मिनट रहेंगे, फिर अपने आप को रिलीज करेंगे। अपने आप को हल्का महसूस करते हुए अगले अभ्यासों की तरफ यात्रा शुरू करेंगे।